नाम बड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन ग्रामर की सीरीज में नाउन प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द है that tells us about more information noun and pronoun। यानी विशेषण एक शब्द है जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में मोर इंफॉर्मेशन और ज्यादा सूचनाएं देता है। इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब्स वर्णन करता है एंड मॉडिफाई उसको दुरुस्त करता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देकर। डेफिनेशन, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, यानी एडजेक्टिव विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है, या यानी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे अपन विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे अपने सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, द कैट इज बिग। कैट इज बिग, तो कैट एक नाउन है, इज यह लिंकिंग वर्ब है और बिग बिग का मतलब बड़ा, इसलिए यह कैट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए यह बिग एक एडजेक्टिव है। शी इज ए ब्यूटीफुल वुमेन। शी यह नाउन है, ब्यूटीफुल यह एडजेक्टिव है और वुमेन यह नाउन, कॉमन नाउन। द बिग कैट इज हंग्री। तो कैट नाउन, बिग एडजेक्टिव, इज लिंकिंग वर्ब और हंग्री एडजेक्टिव। ही इज रिच, इज प्रोनाउन, इज लिंकिंग वर्ब और रिच या एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव। तो अपन जैसे द कैट इज बिग, द बिग कैट इज हंग्री, तो इसमें नाउन के बाद में सब्जेक्ट के बारे में सूचना देने के लिए प्रयुक्त हुई है बिग, और यह नाउन से पहले प्रयुक्त हुई है, यानी यह बिग है, यह लिंकिंग वर्ब के बाद में है, और यह बिग है, यह नाउन से पहले है। तो इन दोनों में क्या डेफिनेशन डिफरेंस है, इनको अपन यूज ऑफ एडजेक्टिव के द्वारा समझेंगे कि नाउन से पहले प्रयुक्त होता है एडजेक्टिव या लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रयुक्त होता है एडजेक्टिव। अपन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो यूज ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रयोग। तो विशेषण के प्रयोग दो प्रकार से होते हैं। देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब होता है विशेषक प्रयोगार्थ, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में यानी संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है। और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रयुक्त किया जाता है उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, और नाउन के साथ में जो यूज किया जाता है उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे इट प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी ये डायरेक्टली, ये प्रत्यक्ष रूप से सीधा नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, बिफोर और आफ्टर द नाउन, या तो नाउन के पहले प्रयुक्त होता है या नाउन के बाद में प्रयुक्त होता है। अर्थात जब किसी विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले या बाद में प्रयुक्त होता है, यानी जैसे ब्यूटीफुल कैट, जैसे ब्यूटीफुल वुमेन से पहले प्रयुक्त हुआ है तो यह है एट्रीब्यूटिव यूज, और रिच यह लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रयुक्त हुआ है इसलिए यह है प्रेडिकेटिव यूज। इसमें यूज करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इट प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, बिफोर और आफ्टर द नाउन। यदि नाउन के पहले या नाउन के बाद में जो विशेषण, जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है वो उसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। जैसे राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। राजू सब्जेक्ट है, एन आर्टिकल है, ऑनेस्ट यह एडजेक्टिव है, और यह एडजेक्टिव इस नाउन, कॉमन नाउन की जानकारी देता है, इसलिए ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। दिस इज ए रेड बुक। तो यह बुक नाउन है, इसलिए यह रेड एडजेक्टिव है। ही हैज ए ब्लू पेन। यह पेन नाउन है, इसलिए यह ब्लू है, यह इसका एडजेक्टिव है। राम इज ए ब्यूटीफुल मैन। तो यह मैन नाउन है, तो ब्यूटीफुल यह एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले या नाउन के बाद में प्रयुक्त जो भी वर्ड होते हैं उनको अपन एडजेक्टिव कहते हैं। ये इनके एट्रीब्यूटिव यूज का प्रयोग है। और सेकंड है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब होता है विधेय प्रयोगार्थ।
इट प्लेस्ड आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, इट प्लेस्ड आफ्टर है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है इज आर एम वाज वर्ब। लिंकिंग वर्ब है जैसे बी की फॉर्म है इज आर एम वाज वर हैज हैव कैन कुड शैल शुड मे माइट जो भी, तो ये सब बी की फॉर्म है। सीम प्रतीत होना, एपियर प्रकट होना, लुक दिखाई देना, फील महसूस करना, स्मेल सुगंध लेना और टेस्ट स्वाद लेना, ये सभी क्या है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। जब किसी विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले न होकर, जैसे एट्रीब्यूटिव यूज में संज्ञा के पहले एडजेक्टिव प्रयुक्त होता है, जबकि प्रेडिकेटिव यूज के अंतर्गत संज्ञा के पहले न होकर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होता है तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे यहाँ राजू इज ऑनेस्ट, तो इज ये लिंकिंग वर्ब है, ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है। तो दिस यूज के अंदर सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन या प्रोनाउन है, उस सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है वो एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव को अपन प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। क्योंकि इसमें है राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो इसमें है राजू इज ऑनेस्ट। दिस बुक इज रेड, और इसमें है दिस इज ए रेड बुक। दिस इज ए रेड बुक ये एट्रीब्यूटिव यूज है, और दिस बुक इज रेड ये एडजेक्टिव है, ये इसका प्रेडिकेटिव यूज। He has a blue pen, his pen is blue, तो ब्लू एडजेक्टिव है दोनों ही एडजेक्टिव, लेकिन इनका यूज करने का तरीका एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज। राम इज ए ब्यूटीफुल मैन, राम इज ब्यूटीफुल, तो इसमें ब्यूटीफुल या एडजेक्टिव। तो नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करने के दो भाग है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। डेफिनेशन एंड यूज ऑफ एडजेक्टिव के बाद में अपन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद। तो विशेषण का पहला प्रकार है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, तो जो विशेषण क्वालिटेटिव क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है उसे अपन गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रूप, रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण और दोष का बोध होता है, यानी जिस विशेषण के द्वारा अपन रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष की जानकारी प्राप्त करते हैं, या जो शब्द हमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करता है उसे अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, यानी वो हमें गुण के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे टाल, शॉर्ट, गुड, बैड, नाइस, वो हमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे राम इज ए टॉल मैन, तो राम नाउन है, मैन नाउन है, तो इसमें जो टाल है यह एडजेक्टिव है। ही इज ए पुलिस स्टूडेंट, ही प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, पुलिस यह एडजेक्टिव है, स्टूडेंट यह नाउन है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता नाउन है, ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल यह एडजेक्टिव है, और गर्ल यह नाउन है। आई राइट विथ एन ओल्ड पेन, आई ये प्रोनाउन है, राइट वर्ब है, विथ प्रीपोजिशन है, एन आर्टिकल है, पेन नाउन है, और यह ओल्ड यह एडजेक्टिव है। तो जो उसके गुण, आकार, प्रकार, रंग, रूप के बारे में जानकारी देते हैं उसको अपन क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सेकंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, तो जो क्वांटिटेटिव के बारे में बताता है उन्हें अपन परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी रिजल्ट के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे मात्रा, अमाउंट या परिमाण का बोध होता है, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी का बोध होता है,
उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे सम, एनी, लिटिल, मच, ऑल, एनफ, मस्ट, a lot of, plenty of, etc. इस प्रकार के जो एडजेक्टिव है उन सभी को अपन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटिव कहते हैं। जैसे शी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी, शी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी। कॉफी एक नाउन है, इसलिए ए लॉट ऑफ यह एडजेक्टिव है। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, जैसे इसमें है लिटिल, तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ये तीनों ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की श्रेणी में आते हैं। तो देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो ए लिटिल एक एडजेक्टिव। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो इसमें ही यह प्रोनाउन या सब्जेक्ट हैज, हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट मैन वर्ब, या ऑल या एडजेक्टिव, हिज प्रोनाउन और वेल्थ यह है नाउन। तो इसमें ऑल है, यह एडजेक्टिव का काम करता है। नेक्स्ट, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल का मतलब होता है नंबर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव अब में जो नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें अपन संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित या अनिश्चित, निश्चित का मतलब होता है डेफिनेट और अनिश्चित का मतलब होता है इनडेफिनेट। तो जो एडजेक्टिव हमें डेफिनेट और इनडेफिनेट संख्या, नंबर या कर्म सीक्वेंस का बोध कराता है उन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। तो डेफिनेट एडजेक्टिव फिर वो दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। जो डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमें किसी निश्चित संख्या के बारे में जानकारी बताते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमें किसी कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उन्हें अपन ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो डेफिनेट एडजेक्टिव है, इनके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल यानी निश्चित संख्या और ऑर्डिनल का मतलब होता है निश्चित कर्म, यानी कर्मवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और इनडेफिनेट अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक विशेषण में होते हैं सम, मस्ट, सेवरल, मेनी, एक्सेट्रा। जैसे अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आई हैव 3 रूम्स, आई हैव 3 रूम्स, ये 3 या एडजेक्टिव है। मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड, अनेक अपराधियों को मार दिया गया था, तो मैनी ये एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। There are 40 students in the class, तो इसमें 40 या एडजेक्टिव है। Some books are torn, कुछ पुस्तकों को फाड़ दिया गया है, तो some books, अब देखो ऊपर अपन ने some क्वांटिटेटिव में भी लिख दिया और some न्यूमेरिकल में लिख दिया। तो जिसमें मात्रा के बारे में जानकारी दी गई है वो तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, और जिसमें संख्या, जिस नाउन के बारे में अपन काउंट कर सकते हैं उनसे पहले यदि सम है तो वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है, और जिनके बाद में सम के बाद में यदि मात्रा है, जैसे सम वाटर है, सम ऑयल है, तब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। तो इसमें सम एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे एडजेक्टिव्स जैसा नाम से भी आपको जानकारी है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसी प्रकार उन संज्ञाओं से विशेषण बनाए जाते हैं, वो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव
कहलाते हैं, जैसे इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, रशियन एटसेट्रा। इस प्रकार यानी जो प्रॉपर नाउन्स है, जो भी एडजेक्टिव बनते हैं उनको अपन प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यह है प्रॉपर नाउन और यह है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक विशेष। जैसे अफ्रीका, अफ्रीका एक प्रॉपर नाउन है, इसे अपन अफ्रीकन प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया। चाइना प्रॉपर नाउन है, चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया। एशिया प्रॉपर नाउन है, एशियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। जर्मनी प्रॉपर नाउन, जर्मन प्रॉपर एडजेक्टिव। ब्रिटेन प्रॉपर नाउन, ब्रिटिश प्रॉपर एडजेक्टिव। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन और पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इस प्रकार ये एडजेक्टिव के जो चार भाग है वो अपन ने समझ लिए। बाकी के जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है वो अपन एडजेक्टिव पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा।